हे आराध्या राधा मेरे मन का तुझ में नित्य निवास। हे आराध्या राधा मेरे मन का तुझ में नित्य निवास। तेरे ही दर्शन कारण मैं करता हूँ गोकुल में वास। तेरे ही दर्शन कारण मैं करता हूँ गोकुल में वास। तेरा ही रस तत्व जानना करना उसका आस्वादन। तेरा ही रस तत्व जानना करना उसका आस्वादन। इसी हेतु दिन रात घूमता मैं करता वंशी वादन। इसी हेतु दिन रात घूमता मैं करता वंशी वादन। इसी हेतु स्नान को जाता बैठा रहता यमुना तीर। इसी हेतु स्नान को जाता बैठा रहता यमुना तीर। तेरी रूप माधुरी के दर्शन हित रहता चित्त अधीर। रूप माधुरी के दर्शन हित रहता चित्त अधीर। इसी हेतु रहता कदम्ब तल करता तेरा ही नित ध्यान। इसी हेतु रहता कदम्ब तल करता तेरा ही नित ध्यान। सदा तरसता चातक की ज्यों रूप स्वाति का करने पान। सदा तरसता की ज्यों रूप स्वाति का करने पान। तेरी रूपशील गुण माधुरी मधुर नित्य लेते चित चोर। तेरी रूपशील गुण माधुरी मधुर नित्य लेते चित चोर। प्रेम गान करता नित तेरा रहता उसमें सदा विभोर। प्रेम गान करता नित तेरा रहता उसमें सदा विभोर। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों की वाणी सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। संत कहते हैं, नाम जप से स्वभाव में सुधार। गंदे स्वभाव वाला व्यक्ति स्वयं भी जलता रहता है और दूसरे को भी जलाता रहता है। कुसंगवश या पूर्व जन्म के संस्कारवश व्यक्ति कई प्रकार के व्यसनों में ऐसा फंस जाता है कि वह इन गंदी आदतों से छूट सकता है, यह सोचना भी उसके लिए कठिन हो जाता है। कोई नशीले पदार्थों के सेवन का आदी बन चुका है तो कोई जुआ सट्टा आदि का शिकार है। कितने ही लोग अपने जीवन का अधिकांश भाग फिल्में देखने व फिल्मी पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को पढ़ने में ही गवा देते हैं। कई लोगों का जीवन लड़ाई झगड़े व परनिंदा में निकल जाता है, पर चर्चा में निकल जाता है। इसी प्रकार और भी कई कारणों से व्यक्ति का स्वभाव दूषित है। कितने लोग तो पाप करते करते पाप में ऐसे रच पच गए हैं कि उनको पाप भी पाप जैसा नहीं लगता। उनका ऐसा स्वभाव हो गया है कि पाप करना नहीं पड़ता, अपने आप स्वाभाविक ही हो जाता है। इस प्रकार पतित से पतित और दुराचारी से दुराचारी भी यदि भगवान के नाम जप में लग जाए तो नाम जप की कृपा से वह भी सदाचारियों में मुकुटमणि हो जाएगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि नाम जप से कितने पतितों का उद्धार हो गया, कितनों की बुद्धि नाम ने सुधार दी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने एक पतित हुई तपस्वी की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, परंतु नाम ने तो करोड़ों की बुद्धि सुधार कर उद्धार कर दिया। जब नाम हमारे पास है तो फिर चिंता किस बात की। सच मानो, विश्वास नहीं तो करके देख लो। अगर आप अपना स्वभाव नहीं सुधार सकते, गंदी आदतों से नहीं छूट सकते, तो नाम महाराज की शरण ग्रहण करो, भजन करने की हद कर दो। सचमुच अगर नाम निष्ठ हो गए तो स्वभाव धीरे धीरे निर्मल बनेगा, स्वभाव सुधरने लगेगा, पापों से मुक्ति मिलेगी। यमराज भी आपके पापों का खाता फाड़ देंगे। मीरा जी ने कहा, मेरो मन राम ही राम रटे रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे। भजन के बल से तू यमराज का खाता भी रद्द कर दे। स्वभावगत पापों में इतनी शक्ति नहीं जो वे नाम के सामने ठहर सके। कुसंग त्याग कर सत्संग के आश्रय में रहना चाहिए और भगवान की शरण ग्रहण कर मन ही मन भगवान से पापों से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
स्वयं भी जितना हो सके पापों से बचने की कोशिश करता रहे। इस प्रकार कुसंग को त्याग कर भगवान का होकर यदि कोई नाम जप में लग जाए तो उसी समय उसकी बिगड़ी बात बन सकती है और बनने लगती है। अगर कोई बिना कुसंग त्याग के तथा बिना नाम जप के अपना उद्धार चाहता है तो मानो वो आकाश में फूल खिलाना चाहता है, जो असंभव है। जो बिना नाम के अपना उद्धार चाहता है वो आकाश में फूल खिलाना चाहता है, जो असंभव है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। अगर एकदम गंदी आदत नहीं छूटती तो भी साधक को घबराना नहीं चाहिए, धैर्य पूर्वक अपने साधन भजन में लगे रहना चाहिए। देर सवेर सही काम तो बनेगा ही, यह निश्चित है। अगर कोई शराबी शराब छोड़ना चाहता है लेकिन पीने के लंबे अभ्यास के कारण छोड़ नहीं पाता तो उसके लिए एक ही तरीका है, कम से कम 16 माला महामंत्र की करना शुरू कर दे या युगल मंत्र की करे। कोई भी नाम जो उसको अच्छा लगे उसका नियम ले ले, नियम का सख्ती से पालन करे, किसी भी दिन नियम न टूटे। साथ में सत्संग स्वाध्याय जरूर करता रहे। किसी महापुरुष का संग मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है भैया। अगर कोई शराबी शराब छोड़ना चाहता है लेकिन पीने के लंबे अभ्यास के कारण छोड़ नहीं पाता तो उसके लिए एक ही तरीका है, कम से कम 16 माला महामंत्र की करना शुरू कर दे या जो नाम आपको पसंद हो वो करे। किसी भी दिन नियम ना टूटे, साथ में सत्संग स्वाध्याय जरूर करता रहे। और कोई सोचेगा हम तो शराबी हैं नहीं, हमारे लिए तो नियम है नहीं। तो बात है भैया, शराब ही शराब नहीं होती है, विषयों को भोगना भी शराब है। विषय रूपी मदिरा तो सभी पी लेते हैं भाई। भगवान के अलावा जो भी ग्रहण किया जा रहा है वो सब विषय ही ग्रहण हो रहे हैं, ऐसा संतों का कहना है। किसी महापुरुष का संग मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। इस प्रकार कुछ ही दिनों में अपने आप शराब से मन हटने लगेगा। नाम जप की संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। नाम महाराज की कृपा से आप बड़े बड़े असंभव दिखने वाले कार्य भी कर सकते हैं। नाम में अपार शक्ति है। नाम के बल से बलवान बनकर माया से कह दो कि अब तुम हमको नहीं नचा सकती। तुम्हारी वही पेश चलती है जहां नाम का आश्रय ना हो। नाम जापक के सामने तो माया घुटने टेक देती है, दूर से ही प्रणाम करके निकल जाती है। माया अनेक प्रकार के जाल फैलाती है। किसी भी स्थिति में नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नाम नहीं छूटा तो अंत में माया हार जाएगी। इसलिए हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नाम जपना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे काउंटर से ही जपो नाम जप, नाम जपना शुरू कर दो। काउंटर से माया का एनकाउंटर कर डालो। बड़े अच्छे लगा मुझे। कह रहे काउंटर से एनकाउंटर कर दो माया का, जपो राधा 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 राधा, जो नाम आपको प्रिय। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार संत कहां कहां से युक्तियां लाते हैं, काउंटर से एनकाउंटर कर दो। इससे पहले माया हमारा एनकाउंटर करे, हमें पीछे लग जाएं। राम 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 राम। पूज्य बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला में कि जब भी कहीं विषय आपके मन को घेरे, कोई सुंदर स्त्री दिखती है तो कहो गोपी 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 गोपी, मन ही मन। कहीं उसको जाकर बोलो गोपी गोपी गोपी, नहीं, है ना। अपने मन को सुधारना और उसके मन को थोड़ी ना ठीक करना। तो गोपी 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 ऐसे बोलना शुरू कर दो। ये संतों के उपाय हैं, नहीं करते तभी तक माया नचा रही है।
जिस दिन हम इन उपायों को करने लग जाएंगे माया भक्ति फिरेगी। फिर हम ये नहीं कहेंगे जैसे काका गा रहे हैं, ये माया तेरी बहुत प्रबल है राम। स्वामी जी महाराज कहते हैं पाप नाम से बड़े हो गए, फिर क्या बल रहा नाम का भी। वो कहते ना कथा सुनाई थी भैया ने, पाप का बाप, मतलब मोह, आसक्ति। एक पंडित जी काशी से पढ़ के आए, नई नई शादी हुई थी, आए इधर आ गए तो काशी से पढ़ के आए। काशी से कोई पढ़ के आता तो वो नाक ऊंची रहती है उसकी, थोड़ी विद्वान है, हम काशी से पढ़ के आए। तो पत्नी ने आते ही पूछ लिया, आप काशी से पढ़ के आए हैं, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पत्नी ने भी एक दूसरी जगह पढ़ लिया होगा कहीं, कहा कि प्रश्न है पाप का बाप कौन है। पंडित जी घबरा गए, अरे ये तो पढ़ा नहीं हमने किसी शास्त्र में, पाप का बाप कौन है। आउट ऑफ सिलेबस जा रहा था, है आशीष। अब आउट ऑफ सिलेबस गया तो उन्होंने कहा मैं भी आया, काशी होके आता हूँ दोबारा, कोई लगता है रह गया कोई ग्रंथ तो दोबारा जाता हूँ। पत्नी आ जाओ। जाने लगे तो रास्ते में नगर वधु का एक घर पड़ता था, तो वहां पहुंचे जाकर के। वहां जगह तो कह रहे पंडित जी कहाँ जा रहे हो। कह रहे काशी से पढ़ के आए थे, पत्नी ने सवाल पूछा है। तो उस नगर वधु ने बोला कि क्या सवाल है। कह रहे पाप का बाप कौन है। कह रहे काशी जाने की क्या आवश्यकता, वो तो मैं ही बता दूंगी। पंडित जी ने कहा अच्छा तुम्हें भी आता है। कह रहा इतने शास्त्र तो हम नहीं पढ़े। और पंडित जी से बोला कि आप हमारे यहाँ भिक्षा के लिए आइए। पंडित जी ने कहा तुम्हारे यहाँ भिक्षा, मना करने लगे। कह रहे 100 का नोट दिखाया। कह रहे हाँ ले लेंगे क्या दिक्कत है। अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करे तो उसके बाद कहे मैं स्वपाकी हूं, स्वयं बना के खाता हूं। कह रहे अरे अपने हाथ से तो रोज ही खाते हो, आज हमारे हाथ का बना खाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नियम तो नियम है, सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं। और जैसे 100 का नोट आया, हो सकता है, सिद्धांत क्या है। 100 के नोट रखवा लिया। आओ बना करके लाई नगर तो बढ़िया सा प्रसाद, उसमें पनीर वनीर परोसा, और क्या नाम है सोयाबीन की चाप वगैरह थी ये तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। गाजर का हलवा वगैरह सब सेटअप था पूरा। तो पंडित जी बैठ गए, जैसे पाने लगे तो उस नगर वधु ने हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, अपने हाथ से तो आप रोज ही खाते हो, आज हमारे हाथ से पाइए। और महाराज इतना बोला तो उनका नहीं नहीं नहीं, ये नियम नहीं। 100 का नोट और आया। ठीक है एक और खिला दीजिए। तो उन्होंने गाजर का हलवा उठाया और यूं मुंह की तरफ बढ़ाने लगे, तो पंडित जी ने भी मुंह खोल लिया। और तो जैसे ही वो मुंह तक गया, एक चांटा मारा घुमा के। कह रहे अब पता चला पाप का बाप कौन है। कह रहे नहीं, कह रहे पाप का बाप है लोभ, है ना। 100 का और नोट दिखाती गई, सारे नियम तुमने धरातल पे लाकर रख दिए, तो ये है पाप का बाप। अच्छा, इन पापों से लड़ने की शक्ति पूज्य महाराज जी कहते हैं, जब जिसके पास नाम बल होता है ना, वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर पाता है। जिसके पास नाम भजन का बल नहीं है, उसके सामने परिस्थिति आएगी, वो डगमगा जाएगा, विषयों की तरफ भाग जाएगा। और जिसके पास भजन का बल है, सत्संग का बल है, वो फिर सत्संग से काटता है उन विचारों को, गलत विचारों को सत्संग से काटेगा और फिर बच जाता है महाराज। ऐसा संत जन कहते हैं। आगे कहते हैं महाराज जी, नाम जब साधना में बहुत लोग लगते हैं लेकिन नियम से नहीं करते। नियम से जो सफलता मिलती है वह अनियम से नहीं मिलती। कई लोग तो कहते हैं कि भाई जब भगवान ने हमें अथाह दिया है तो भगवान के नाम की गिनती क्यों करें। और जो ऐसा कहते वो एक माला भी नहीं करते।
जो ऐसा कहते हैं वो एक माला भी नहीं करते। अनगिनत भगवान ने दिया है। तो महाराज जी कह रहे थे भाई 16 कर ले, उसके बाद अनगिनत कर। 16 कर दे एक बार, 16 माला का नियम निभा दे, उसके बाद जितना मर्जी करो, अथाह करो, प्रभु ने जितना रुपया दे उतना करो, दिन भर चलाओ फिर माला। पर कई लोग कह देते हैं, जो कुछ नहीं करते ना वही कहते हैं कि सांसों की माला पे सुमिरू मैं हरि का नाम है। गाना गा के सुना देंगे आपको, और जब तक कोई नहीं है उनमें से, जपने वाला कहता नहीं है भैया। तो जो सफलता नियम से मिलती है वो अनियम से नहीं मिलती। अनियमित अधिक साधना की अपेक्षा नियमित थोड़ी साधना श्रेष्ठ होती है। काका एक बात और बताओ, जो साधना से नहीं मिलेगा, साधना कितनी साधना कर लो, वो गुरु कृपा से एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। ऐसा मलुक पीठ सरकार कह रहे थे, कल ही सुना मैंने। महाराज जी ने कहा वो गुरु कृपा से क्षण मात्र में प्राप्त हो सकता है। तो महाराज जी ने, और एक बात और कही, हमारे गुरु से बड़ा कोई सिद्ध नहीं, हमारे गुरु से बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं, सबसे बड़ा कोई है तो हमारे लिए हमारे गुरु है। ऐसी बात है पूरे ब्रह्मांड में, उनसे बड़ा कोई नहीं। अच्छा फिर औरों के प्रवचन ना सुने क्या? नहीं, महाराज जी ने कहा संत सबे गुरुदेव व्यासे ही यह प्रतीति। अपने भजन को पुष्ट करने के लिए कोई भी संत कोई वाणी बोल रहे हैं और उससे हमारा भजन पुष्ट हो रहा है तो सुनो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। फिर तो ऐसा लगता है सब जगह भाई जी बोल रहे हैं, पूज्य बाबा हैं, पूज्य भैया, सब जगह यही बोल रहे हैं, और कौन बोल सकता है? हमें कोई समझा सकता है अपने भैया के अलावा? नहीं समझते। भारत के सभी संतों के निश्चित भाई जी बोल रहे थे, सबने गीता पढ़ी। अब कितनी सही बात बोले काका ने कि भारत के जितने भी संत हैं सबने गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ी, तो सबके मुख से भाई जी बोल रहे हैं, सबके मुख से भाई जी, सेठ जी, स्वामी जी यही बोल रहे, और कौन बोल रहा है? तो बिना नियम से की गई साधना अधिक दिन तक नहीं चलती, नहीं ही उसमें कोई उत्साह भी नहीं रहता। फिर अनियमित साधना जीवन में आए उतार चढ़ाव की भूल भुलैया में खो जाती है। अनियमित से बात बताता हूं, तो अंगद जी रोज इसके पीछे पड़े जाते हैं, पढ़ना पड़ता है आपको नहीं। चौकीदार जागते रहो बोलेगा तो मैं जगा रहूंगा। आप देखिएगा जब आपने पहली बार मंदिर छोड़ना शुरू किया होगा, पहले दिन लगातार आ रहे थे हम, कई साल से 3-4 साल लगातार आए। उसके बाद हमने सोचा यार ये जरूरी काम है, इसको कर लेते हैं। फिर 10 दिन बाद एक जरूरी काम और आ गया, फिर 10 दिन बाद एक और आ गया, फिर 10 दिन बाद एक और। अब फिर हमें जरूरी काम की आदत पड़ गई, धीरे धीरे जरूरी कामों की आदत पड़ गई। फिर हमें ऐसा लगता है कि जरूरी काम ही जीवन है, जरूरी काम ही जीवन है। सत्संग तो कभी कभी, जैसे गेस्ट कोई आए तो कुछ अच्छा चीज बना ली, तो ऐसे ही कभी मन में कभी भगवान का भाव आया, या भैया ने कभी थोड़ा सा बुला करके कुछ कह दिया, तब मंदिर आ गए, या रघुनाथ जी खींच लाए तो मंदिर आ गए। नहीं तो ऐसे कहाँ मंदिर आ पाते हैं? पट खुलेंगे हमारे। क्यों नीलकंठ प्रभु? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा बोले राधा माधव सरकार की जय। तो अनियमितता कैसे आ जाती है? ऐसे आती है, धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे प्रवेश करती है। पहले 20 दिन में एक बार जरूरी काम आता था, फिर 10-15 दिन में जरूरी काम आना शुरू हुआ, फिर 10 दिन में जरूरी काम आना शुरू हुआ, फिर 5 दिन में जरूरी आना शुरू हुआ, फिर हर दिन जरूरी काम हो गया, और फिर हम कामदेव हो गए। जब भी पूछा क्या जरूरी काम था, जरूरी काम था। तो धीरे धीरे अनियमितता हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसलिए हठ पूर्वक, पूज्य राधा बाबा कहते हैं आस्तिकता के आधारशिला में, हठ पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। कल ही मैंने एक साधक से कहा, मैंने कहा नहीं आ पा रहा, कमर दर्द है, पैर दर्द है, पैर में मोच है, पैर घिस गया है, कुछ भी हो, लास्ट में आ जाओ, आखिरी में आ जाओ। अरे 2-4 बात छोटू से चुटकुले सुना के चला जा, बात करके चला जा। इससे क्या होगा, घर से निकलने की आदत पड़ेगी। इससे घर से निकल, अब अनियमितता की, धीरे धीरे अनियमित हो जाते हैं हम, हमारा नियम टूट जाता है धीरे धीरे। एक बार छूटा तो उसी समय जैसे सांप ने फन उठाया था तभी चप्पल मारनी थी, तभी चप्पल मारते तो अगले दिन आ जाता बंदा, फिर गड़बड़ नहीं होती। मैं कई बार कहता हूं प्रायश्चित पहली बार में ही ढंग का हो जाए तो साधक सुधर जाता है, फिर उसे प्रायश्चित करने की भी आदत हो जाती है। सच बता रहा हूं, अपराध हो गया 2 माला से प्रायश्चित हो जाएगा। भक्त अपराध बन गया, शंकर भगवान ने उपाय बताया शास्त्रों में, 11 माला शिव 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 नाम की कर लो, भक्त अपराध दूर हो जाता है। हमने उपायों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये उपाय थे कभी हो जाए गलती से, उसके लिए था। जैसे खंज कृष्णदास जी के केस में था, वो गलती से अपराध बना था, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था वो। अब हमें क्या हो जाता है, अब भैया ने उपाय बता दिया, कोई दिव्य उपाय बताया कि भैया मंत्र, इससे ना सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद ढेर अपराध पे अपराध। अंगद जी ये हो अपराध, रघुनाथ जी ये वाला अपराध आपके लिए। और रोज जाके एक बार प्रायश्चित आसन पे बैठ के शरणागति की मालाओं के साथ एक माला काका उस मंत्र की। प्रायश्चितों की भी आदत पड़ जाती है। बाबा जैसे अवधेशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि 16 माला जो हमने करते हैं ना, वो भी एक तरीके से हम कर्मकांड की तरह करने लग जाते हैं। पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का नियम लेते हैं। शुरू शुरू में वो ऐसा लगता है हम कोई साधना कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आता है, हमें ऐसा लगता है अरे ठीक है ना 16 माला ही तो करनी, वो कर्मकांड की तरफ जाते हैं। हटो यार, कोई भाव नहीं उसमें, कोई चाव नहीं, नाम कोई रुचि नहीं रहती है। फिर भी भाई कुभाए नख आलसू ये चुपाई के साथ हम रख देते हैं अपनी बात को। ये उसके लिए जिसका नहीं मन लग रहा, उसमें उत्साह पैदा करने के लिए थी बात, कि उसमें उत्साह पैदा हो जाए भगवान के नाम के प्रति। पर संतों ने बात होती, जीव का कल्याण तो नाम से होता ही होता है। संतों ने बात लिख दी तो लिख दी। अब भाई जी कह रहे थे बिना भाव के भी नाम जपा जा सकता है, यथार्थ कल्याण करता है। पर ये नहीं कि हम भाव से जपे ही ना, भाव आ रहा है तो भाव से ले लो, नहीं आ रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बन रहा है भाव
तो भाव से लो फिर। तो कहते हैं कि अनियमित साधना से बड़ा दिक्कत होती है महाराज। अनियमित साधना जीवन में आए उतार चढ़ाव की भूल भुलैया में खो जाती है। साधना भले ही कम हो लेकिन नियम से हो। नियम से की गई साधना से दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता जाता है। जितना समय बीतता जाता है भजन में उतनी ही निष्ठा बढ़ती जाती है। नियम जितना पुराना होता जाता है उतना ही नियम बढ़ता चला जाता है। फिर बाद में जितना प्यारा नाम लगता है उतना ही प्यारा नियम लगने लग जाता है। फिर बाद में जितना प्यारा नाम लगता है उतना प्यारा नियम भी लगने लग जाता है। अब अपने पूज्य भैया को देखो, भैया को अपने नियम कितने प्यारे हैं। नियमों से प्रेम हो गया है कि आसन पे बैठ के ये पाठ का नियम है, ये पाठ का नहीं, ये पाठ ऐसे चाव से करते हैं भैया, और कोई उसमें आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं। हम भी करते हैं कुछ काम नियम से पैसे कमाने का, हमारे भी कभी उत्साह क्षीण नहीं होता उसमें। कभी होता है कि कोई हमें कहे कि भाई ये 500 का नोट है, मैं 1000 का, नहीं 500 ही बहुत है, 1000 नहीं चाहिए। आंधे जैसे बादशाह पिक्चर में था ना, आंधे 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 ले 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 बढ़ा ले बढ़ा ले। तो ऐसे हम संसार की चीजों में बढ़ा ले। और जैसे कहते हैं ना 16 माला से 17 कर सकते हो प्रभु जी। एक साधक से तो मैं कम से कम पौना घंटा लाइब्रेरी में बैठा रहा। मैं कहा भाई 2 माला बढ़ा सकते हो? कह रहे रंगत जी बिल्कुल टाइम नहीं होता। करते कितने 10। मैं भाई बढ़ा लो थोड़ी सी। कहा जिद पे अड़ गया वो बच्चा। मैंने कहा इसके पास वाकई में टाइम नहीं लगता है। आधा घंटा बहस कर ली मैं, 2 माला हो जाती। तो नियम जितना पुराना होता चला जाएगा उतना ही उसमें उत्साह भी बढ़ता चला जाएगा। फिर यह रहेगा कि यार कभी नियम ना टूटे। इसी नेम से प्रेम प्रकट होता है। सेठ जी कहते हैं नेम टेम और प्रेम। साधना कैसे होनी चाहिए? नियम से होनी चाहिए, प्रेम से होनी चाहिए और टाइम से होनी चाहिए। अथवा नेम प्रेम को प्रकट करके प्रेम में समा जाता है। भजन का नियम स्वयं लेने से नियम दृढ़ता से नहीं निभता। थोड़ी सी भी प्रतिकूल स्थिति में नियम टूट जाता है। इसलिए जब भी नाम जप संख्या का नियम लो तो श्रद्धास्पद संत महापुरुष से लेना चाहिए। अपने श्रद्धास्पद अपने गुरुदेव को बताओ, गुरुदेव मैं ये साधना करना चाहता हूं, क्या मैं ये कर लूं? क्या मैं ये कर लूं? अगर स्वयं से सोच लिया, यूट्यूब से देखा, किसी ने मंत्र बताया और नियम ले लिया, चलेगा ही नहीं। यूट्यूब वाले ने खुद नहीं करा आज तक, है ना? तो गुरुदेव से अगर लेंगे तो उसमें गुरुदेव का बल रहेगा, आपका बल नहीं रहेगा। जिन संत ने वो नियम दिया है उन संत का बल रहेगा उसके पीछे, इसलिए आप छोड़ नहीं पाएंगे उस नियम को। इसलिए जब भी नाम जप संख्या का नियम लो तो संत महापुरुष से लेना चाहिए। फिर इसमें संत की कृपा, उनका संकल्प भी काम करेगा। साथ ही संतों के प्रति श्रद्धा भी नियम पालन में सहायक होगी। अगर संत ना मिले तो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के सामने खड़ा होकर पुष्प फल आदि हाथ में लेकर मन ही मन भगवान से नियम ले। ऐसी भावना करें कि भगवान स्वयं हमको नियम दे रहे हैं। साथ ही ऐसे नियम पालन की शक्ति भी भगवान से मांगो। फिर प्रभु चरणों में पत्र पुष्प फल आदि अर्पण कर प्रणाम करें। इस प्रकार प्रभु कृपा आश्रित हो नियम को दृढ़ता से निभाओ। मन ही मन एक प्रतिज्ञा करो कि अगर किसी दिन किसी भी कारण से नियम टूट जाए तो फिर एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो नियम नहीं टूटेगा। अरे कुट्टू के आटे की पकौड़ी खा लेंगे भाई, व्रती तो रखा है का, कुट्टू का आटा कहीं गया थोड़ी है। नियम नहीं टूटना चाहिए भाई।
इस प्रकार नियम टूटने पर प्रायश्चित करें। हो सके तो जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना मिलना जुलना हो उनको भी नियम लेने के लिए कहो। नियमधारी जब भी दूसरे से मिले तो अभिवादन के बाद सबसे पहले यह पूछे कि नियम कैसा चल रहा है। अपने भी भक्तों को यह पूछना चाहिए, प्रभु जी भजन कैसा चल रहा है। मैं तो काका से जब भी मिलता तभी कहता हूँ, काका कैटरिंग कहाँ आपकी? गुलाब जामुन वगैरह बच रहे हैं क्या, कुछ लेने आऊंगे काका? भोजन भट्ट आदमी क्या सोचेगा, यही सोचेगा। और भजनानंद होगा पूछे काका नियम कैसा चल रहा है आपका, फिर काका मुझसे पूछेंगे भाई अंगद जी आपका नियम कैसा चल रहा है, भजन कैसा चल रहा है। सत्संग की तो बात पूछेंगे, आपने आज क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और खुद कुछ पढ़ा होगा, कोई संत की बात पढ़ेगी तो वो मुझे सुनाएंगे। तो ऐसे भक्तों में पहले मिलने जुलने पर यही बातें होनी चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा इधर उधर का अपना नौकरी वगैरह पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अपना कोई बाहर का मित्र तो है नहीं, यही सारे मित्र हैं अपने। इससे नियम की दृढ़ता से पालन करने पर भावना पैदा हो जाती है। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप जीवन में अनेक प्रकार के दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। भजन के प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी और न जाने कौन सा पाप हमारे सामने क्या मुसीबत लेकर आएगा। एक संत थे, ब्रज में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। नियम था उनका गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का। एक बार ऐसे ही चलते चलते जरा गिरे और घुटने पे चोट आ गई। वृद्ध हो चले थे, काफी सालों का उनका नियम था। जैसे गिरे तो एक बालक आया, कह रहे अरे बाबा उम्र है गई है तेरी तो, अब छोड़ परिक्रमा, अब तो इतनो भजन है गए, तो तेरी तो कुटिया में बैठे रहना ही भजन है, चल मैं तुझे छोड़ ही आता हूँ। छोड़ ही आया भैया। अगले दिन फिर बाबा अपना मरहम पट्टी करके पैर पे पट्टी उट्टी बांध के अगले दिन फिर वही है। अच्छा, संत भगवान बता रहे थे वहीं गिरे जहां पर पिछले दिन गिरे, वहीं आकर के वहीं गिरे, फिर भी उसी घुटने पे चोट। फिर वो ग्वारिया बालक आया करे, अरे बाबा माने को ना कह तो दी तेरा भजन पूरा है, तू कुटिया में बैठ आराम कर। बाबा करे ठीक है ग्वारे भाई छोड़िए जरा कुटिया तक, कंधे का सहारा लिया छोड़िए। ऐसे करते करते काका 7 दिन हो गए। वो बालक आया 7वें दिन भी वो जिद पे थे भाई, वो आगे परिक्रमा देने। तो जैसे इस बार गिरे तो ग्वारिया बालक ने बोला, हैं बाबा कब तक गिरतो रहेगो? तो बाबा ने कही जब तक तू उठातो रहे, जब तक तू उठातो रहे। तो ऐसी बात है भैया। सत्संग भगवान की गोद है। जब भी साधक का पतन होगा, अगर वो सत्संग का सहारा ले तो ये भगवान का सहारा है भैया। आप सोचोगे कोई आकर के, मान लो आपके कोई मन विचलित हो गया, और मन विचलित होने के बाद आप ये सोचोगे मुझे घर आकर कोई मनाएगा, कोई इंजेक्शन लगा के जाएगा माथे में, मेरा दिमाग ठीक कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सीधी सी बात है, बीमार हो तो डॉक्टर के पास चलो भाई। अरे मैं अस्पताल में आने मात्र से बंदा सोचता मैं बच जाऊंगा, तो ऐसी बात है, आ जाओ मंदिर बच जाओगे, आ जाओ, इलाज भी अपने आप हो जाएगा, कोई तो लिटाएगा स्ट्रेचर पे। गिरधर जैसे, काका जैसे, रघुनाथ जी जैसे, इतने नहीं बाहर जाने नहीं दिए जाओगे ना, नहीं जा भी सकते हो भाई। तो पतन हो तो चिंता नहीं करनी है, सत्संग में आ जाना है। सत्संग में आ गए
तो एक ऐसा कमाल होगा, अद्भुत कमाल होगा। जब आप सत्संग में बैठे, पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि सत्संग में बैठ गए, आप भगवान की गोद में बैठ गए और भगवान के स्पर्श मात्र से सुग्रीव के सारे कष्ट दूर हो गए। बाली से पिटाई खा के आया बढ़िया तरीके से, और भगवान ने कहा था तुम चिंता मत करना, मैं बाली को एक बाण में मार दूंगा। भाई वो गुत्थम गुत्था सुग्रीव भी चौड़ा होके चला गया। बाली बाली अंदर से जो बाली की धर्मपत्नी थी, क्या नाम था, तारा माता ने बोला कि आज इसकी आवाज में कुछ अलग बल नजर आ रहा है। तो बाली ने कहा जो भी नजर आ रहा मैं फिट कर दूंगा, ऐसे चिंता मत कर, मैं फिट कर दूंगा, बाहर आ जा। ओ भाई सुग्रीव जी ने सोचा था राम जी एक बार में कमाल मार देंगे फटाक से। बाली ने इतना पीटा महाराज, हड्डियां जर्जर हो गई। अब आदत एक थी भगने की, भगते बहुत तेज थे। तो उन्होंने आओ देखा ना था, राम जी की तरफ ढूंढ रहे थे, राम जी हैं कहाँ, और भगे महाराज। फिर राम जी से जाकर बोले आज तो आपने मरवाई दिया होता, आपने बाण क्यों नहीं मारा। मैं इस प्रश्न का उत्तर पूछना चाहता हूं महापुरुषों से। तो राम जी ने बोला कि मैं पहचान नहीं पाया दोनों में से कौन सा, क्योंकि तुम दोनों जुड़वा हो। अच्छा राम जी कितने भोले बन रहे हैं, कह रहे मैं पहचान नहीं पाया। राम जी पहचान नहीं, घट घट की जानते हैं राम जी, और वो पहचान नहीं पाए। लगता कुछ हिसाब किताब बराबर करवाना था, इसलिए राम जी ने ये व्यवस्था करी। राम जी ने कहा अब की बार ले मैं तुझे माला पहनाकर भेज रहा हूं। संत अलग अलग भाव देते हैं, कहते हैं माला पहने मतलब दीक्षित कर दिया। अलग अलग भाव अलग अलग संतों के जो होते। अब तो चिंता मत करना, अब देख लेंगे। और सुग्रीव के यूं हाथ फेरा और महाराज सारा कष्ट दूर हो गया। कष्ट दूर हुआ, करे यार जादू तो है इनके पास। फिर सुग्रीव गया चिल्लाता, बाले बाहर निकल। फिर तारा माता ने कहा आज कल से ज्यादा पावर है इसकी आवाज में। अब कोई विशेष भरोसा, कह रहे कल भी तोड़ा था, आज फिर देखता हूं इसका भरोसा। फिर गए महाराज गुत्थम गुत्था। आज भगवान ने माला पहना रखी थी तो भगवान ने बाण मारा। अच्छा देखो कितनी जल्दी पलटी मारते हैं। कहां सुग्रीव चाहता था कि बाली मर जाए, और जब बाण लग गया तो सुग्रीव के भी नेत्र भरे आए, मेरा भाई जा रहा है। भगवान ने बड़ी विलक्षण बात बोली बाली से। इतनी दया आई, जब जीव स्वीकार कर लेता है ना अपनी गलती, तब भगवान अपनी पूर्ण कृपालुता का प्रकाश करते हैं उसके साथ। भगवान ने कहा तेरे प्राण रख दूं क्या, प्राण रख दूं तेरे। तो बाली कहता है महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत। अरे मुख पर राम नाम नहीं आता, आप तो मेरे सामने खड़े हो साक्षात। ये ऐसी मृत्यु फिर नहीं मिलेगी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तब बाली ने प्राण छोड़े महाराज। तो किस परिप्रेक्ष्य में बता रहा था मैं? मैं वहां था कि सत्संग उठा देता है। कहीं भी जाओ तो आप, ये भगवान की गोद है भैया। सत्संग भगवान की गोद, और आपके सारे कष्टों को दूर कर देगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। नाम पूज्य बाबूजी कहते हैं, मैं कल भी ये बात बोली थी, परसों भी, आज भी पूरा दिन यही चिंतन था। सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति यह के प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो दो बातें, एक तो भगवान के नाम का भरोसा। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय राम।